अभी तक हमने कार्बन की पूरी डिटेल स्टडी कर ली थी, लेकिन कुछ मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि हम एक्चुअली पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर हम केमिकल रिएक्शन ही ना पढ़ें तो उसका साइंस क्या है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक तो कर लिया था, होमोलोगस सीरीज, एल्कीन, एल्काइन और ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई थी। उसके बाद जो चीज हमको देखनी थी वो थी केमिकल रिएक्शन। तो कार्बन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं कि उनकी रिएक्शन कैसे होती है, हाउ डू दे रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है, इनकी केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। तो बेसिक जैसे कि जितने भी कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो भी आपका कंपाउंड्स है, या फिर हमने सिंपली देखा कार्बन, अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है, बताओ आप मुझको। CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन को जब भी आप हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 का। अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है तो फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिया C2H6, ये मेरा है इथेन, ठीक है, अगर इसको भी मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दूंगा तब फॉर्मेशन होता है CO2 प्लस वाटर प्लस हीट और प्लस लाइट भी। मतलब कि लाइट भी आपको दिखती है कि जैसे कि वो जब बर्न होता है तो उसका कलर भी कुछ आएगा, तो लाइट भी हमको दिखती है, ठीक है। तो बेसिक मतलब कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को जब आप हीट करोगे, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ठीक है। बेसिक ये तीन चीजों का हमको मिलते हैं। रिएक्टेंट है, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट जो है वो है इथेन और ऑक्सीजन, और हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, वाटर वो वेपर फॉर्म में, हीट, ठीक है, हीट बाहर रिलीज होती है। तो हम दो प्रोसेस को कंसीडर करते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो आपने पढ़ रखा होगा, तो बताओ मुझे यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? Exothermic. ठीक है, फैंटास्टिक, ये एक्सोथर्मिक है। जब भी अगर आपको रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, आपने कोई से दो सब्सटेंस को मिक्स करा और आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर हीट बाहर रिलीज हो रही है, ठीक है, या फिर इस रिएक्शन में आपको पता पड़ रहा है कि हीट राइट हैंड साइड है, तो ये टाइप की रिएक्शंस जो होती है दैट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक फाइन, ओके। और कुछ रिएक्शन पे हमको हीट देना पड़ता है, हम उसको बर्न करते हैं, ठीक है, हम उसको हीट नीचे से सप्लाई करते हैं। जैसे कि प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम नीचे से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली जो टाइप की रिएक्शन हो रही है वो एंडोथर्मिक, ठीक है। तो बेसिक में यही बताना चाह रहा था कि कार्बन के कितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अगर उनकी आप ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो फॉर्मेशन होगा CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन। Gain of oxygen. जहाँ पे ऑक्सीजन गेन होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन। Gain of Gain of oxygen. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और कुछ इसके अलावा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ फैंटास्टिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, प्लस या फिर मैं स्लैश यूज कर देता हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड वन मोर थिंग, हमेशा ये भी याद रखना पड़ता है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली उस चीज में क्या हो रहा है कि आपका एक जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होता है दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सीडेशन,
ठीक है। जैसे Na आपका जो सोडियम मेटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो वो Na+ बन जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो Na+ जो है उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। कैसे पता चला आपको? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। ठीक है, जरूरी नहीं है ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ यही एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नॉर्मली सिर्फ यही याद रहता है। ठीक है, तो रिमूवल भी ऑफ हाइड्रोजन भी याद रखना पड़ेगा आपको, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पूरा एक बार लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको शायद याद होगा। ठीक है, अगर अल्कोहल जितने भी हैं, वेट अ सेकेंड, ओके, ठीक है, अब जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अगर इनको आप इनका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, इनका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तब फॉर्मेशन हो जाती है आपके एसिड्स की। अगर आप यहाँ पर इन अल्कोहल्स का करते हो ऑक्सीडेशन तो फॉर्मेशन हो जाता है एसिड्स का। जैसे कि आपका अल्कोहल, आप हम एग्जांपल लेते हैं C2H5OH। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो मुझे बताओ कौन से एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो। CH4 ओके, चलो ठीक है। सॉल्ट सर कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड जो होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक, उसका फॉर्मूला जो होता है, इथेनॉइक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सर ओके, इथेनॉइक एसिड सर इथेनॉइक एसिड। CH3COO। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CO2+H2O, ठीक है, अगर ये आपस में कंबाइन हो जाता है वाटर में, CO2 डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा जितने भी आपकी सोडा कैंस होती है, ठीक है, पेप्सी, कोका कोला, उसमें वाटर में CO2 डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली एक फॉर्मूला बन जाता है H2CO3। ये फॉर्मूला बना, इस चीज को ही आप कहते हो कार्बोनिक एसिड। तो समवन हैज यूज्ड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एक्चुअली एसिड जो होता है वो ये होता है C2H2CO3। ठीक है, समवन हैज यूज्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो डिफरेंट है, ये तो इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पर तो कार्बन है ही नहीं, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये नेचुरल एसिड है। ठीक है, हम ऑर्गेनिक एसिड पे देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके फाइन। अब यहाँ पर जैसे कि 2 कार्बन की आपको चेन अगर दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन का ही एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो एसिड बनेगा वो यहाँ पर हो जाएगा C2। ठीक है, ठीक है, मैं आपको पूरा ही लिखता हूँ, CH3COOH। इस एसिड का नाम आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, एसिड। इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने लिया था इथेनॉल, लिया था, अल्कोहल है वो एक। ठीक है, यहाँ पर मैं लेट मी राइट दिस, इथेनॉल। ठीक है, उसमें उसका आपने ऑक्सीडेशन करा तो आपको मिला इथेनॉइक एसिड। तो ऑक्सीडेशन के लिए आपने क्या यूज करा? ठीक है, आपको कुछ कंपाउंड उसमें आपने क्या करा, अल्कोहल्स में ऐड करा। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, सबसे पहले उसमें अल्कोहल डाला, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन के लिए आपने कुछ ऑक्सीडेशन कंपाउंड डाले। तो ऑक्सीडेशन कंपाउंड कौन से होते हैं? जैसे कि चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपका हो गया KMnO4। अब जिसको भी पता है ये क्या होता है तो वो कमेंट बॉक्स पे टाइप करो ताकि मैं देख सकूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट। okay, what I told you to write in the chat box. सॉरी सर। Okay, ध्यान से सुनो कि मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कौन क्या क्या लिख रहा है। ठीक है, कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता है, सो आई कैन फिगर इट आउट। Fantastic. And what is the color of this potassium permanganate? Do you know that?
ओके फैंटास्टिक। ठीक है, तो सबने मोस्टली ऑल ऑफ यू हैव गिवन द आंसर करेक्ट। ये होता है पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है और इसमें जितना वाटर आप ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसका शेड कम होता जाएगा और ये पिंक कलर का होता जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेटेड फॉर्म रहता है वो मतलब कि वॉयलेट या पर्पल कलर का होता है, फिर उसके बाद वो पिंक कलर का होता है। अगर आप वाटर उसमें जितना क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगा तो इट विल बिकम पिंक। ओके, तो ऑक्सीडेशन आपने क्या करा, अल्कोहल्स आपने लिया, कहाँ गया बॉक्स, ठीक है, आपने ये कोई सा टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, टेस्ट ट्यूब नहीं तो कोई सा भी आप बीकर ले सकते हो। इसमें पहले आपने ऐड करा इथेनॉल। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऊपर से डाल रहे हो KMnO4। आपने फिर बाद में KMnO4 ऐसे डाल दिया। ओके, तो फिर आपको फॉर्मेशन हो जाता है इथेनोइक एसिड का। तो दो कंपाउंड क्या करें, आपस में रिएक्ट करें, तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम यूज करते हैं, दैट इज K2Cr2O7। व्हाट इज दैट? यूज योर चैट बॉक्स। वेरी गुड सिद्धि, मृणाल, आदित्य, श्रेया, तन्मय, तेजस 6 7, ऋषिकेश, अनुष्का, ओम, निकिता, मोहित, सिद्धि, आयुष 15, कुणाल 16, वैष्णवी 17, आदित्य, प्रतीक, विश्वजीत 21, 22, कीर्ति, हर्षवर्धन, यश 26। Okay. Okay, now I want to say you something. There are 46 participants and I am only getting replies of 34. So please be active. ठीक है, नहीं तो एक्चुअली मेरा थोड़ा पढ़ाना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। ठीक है, ओके 35 38। ठीक है, चलो चलो धीरे धीरे हम हमारे टारगेट पे पहुंच रहे हैं। फाइन। ओके, अब ये जो K2Cr2O7 है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। एवरीवन इज राइट। ओके, अब ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यूज योर चैट बॉक्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना प्लीज। ये जो KMnO4 है और K2Cr2O7 है, ठीक है, these are called mild oxidizing agent. So what do you mean by this oxidizing agent term? Okay, Siddhi, who help to gain oxygen, Rishikesh, which provides oxygen, Aditya, which helps to do oxidation reaction, Mohit, which removes electron, Siddhi, who help to gain oxygen, Harshvardhan, which provides free oxidation, okay, which provide electron, help to oxidation reaction, a substance which brings oxidation by being reduced. Okay, fantastic, Mrunal. Okay, and then Pratik, it oxidize, provide oxygen. The one which removes electron, Anuja, Tejas, which is bringing out of oxidation. Vaishnavi, provide electron. Om, oxygen, which helps to gain. Okay, fine. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली क्या करते हैं, इनके साथ जो भी आप कंपाउंड यूज करते हो उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं सिंपली।
ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर इथेनॉल यूज करा था यहाँ पर इस फिगर में, ठीक है, आपने इथेनॉल पहले यूज करा था, फिर आपने डाला KMnO4 या फिर K2Cr2O7। तो ये कंपाउंड्स क्या कर देते हैं, इनके साथ जो भी कंपाउंड यूज करते हो उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं सिंपली। तो अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन होता है देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, खुद तो रिड्यूस होते हैं, ठीक है, ये खुद रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन को लूज कर देते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देते हैं खुद में से, और दूसरे जो कंपाउंड्स है उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो इसलिए इनको एजेंट बोलते हैं, ठीक है। एजेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते। ओके फाइन, ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, एक और ये अभी तक हमने देखी है दो रिएक्शन, बेसिक्स रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन है। पहला हमने करा था हाउ डू कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट हमने देखा व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडेशन, जब हम करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट अभी हमने देखे हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली हमने देखा था जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इट मींस एल्कीन और एल्काइन जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, अगर इस कंपाउंड्स में जब आप यूज करते हैं, ठीक है, निकल कैटलिस्ट, ठीक है, में बेसिकली हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर करते हैं, निकल कैटलिस्ट पे, निकल कैटलिस्ट या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, प्लेटिनियम या पैलेडियम, ठीक है। इनकी सरफेस होती है, निकल की सरफेस होती है, प्लेटिनियम की सरफेस होती है या पैलेडियम की सरफेस होती है, वहां पर हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है। तो ये जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो बन जाते हैं आपके, सॉरी एल्केन नहीं कहूँगा मैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं, रेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब कैसे, तो जैसे कि जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं जैसे कि C2H4, ठीक है, ये कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जब भी अगर हम इसका हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो व्हाट इज दिस हाइड्रोजिनेशन? Unsaturated compound in the presence of nickel catalyst changes to saturated compound. Fantastic. Adding of hydrogen in presence of nickel catalyst is called hydrogenation, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करी हमने, हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ पर दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पहले हमारे पास यहाँ दे रखा है वो है इथीन, ठीक है। बाद में जब हमने हाइड्रोजन जैसे ही दी तो फॉर्मेशन हो गया C2H6, C2H6. यहाँ पर बन गया आपका इथेन। ये रिएक्शन में हुआ क्या वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब जितने भी कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो आप समझ लेना कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन H2 है, H2, और यहाँ पर भी है H2, ठीक है। ये कंपाउंड आप अटैच कर लेना, फिर मैं ही कर देता हूँ। ओके, अब जैसे ही हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बीच में से ब्रेक होता है, ऊपर वाला जो ऊपर वाला बॉन्ड है एक बॉन्ड ही टूटता है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ये जैसे ही बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गया, एक इसके पास चले गया, ये दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया था, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन H2 गैस दिख रही है H.H, ये भी यहाँ से ब्रेक होती है बीच में से, ठीक है। इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है सिंपली। अब इनके इलेक्ट्रॉन में राइट से शो करता हूँ, राइट, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये धीरे से चले जाते हैं इनके पास, ठीक है। बॉन्ड दोनों के टूट गए और ये यहाँ जुड़ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड जुड़ जाते हैं, राइट, ये बन जाता है CH3
CH3 सिंपली। ये बॉन्ड जैसे ही टूट जाता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, या फिर हम देख सकते हैं और ऐसा सिर्फ कार्बन सी कार्बन इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ प्रोसेस, मैकेनिज्म समझ में आया थोड़ा सा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, ओके sir. ओके, अब मुझे ये बताओ जरा, जैसे कि हम यूज करते हैं C2H2, ये क्या कंपाउंड का नाम क्या है? इथिन इथिन Ethyne. 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 इथाइन है सर। Ethyne. फैंटास्टिक, Ethyne. इथाइन। Ethyne. आपने जो इथाइन यूज करा है, ठीक है, अगर इसमें आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको क्या फॉर्मेशन मिलेगी? यहाँ पर एक्चुअली होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर। ओके ओके, अगर आपका आंसर कुछ अलग है तो यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। sir, question. ओके, मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ यहाँ पर जब आपने इथाइन का हाइड्रोजनेशन करा, ठीक है, आपने हाइड्रोजन ऐड करी निकल प्रेजेंस निकल के सरफेस पर, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होगा? आदित्य वेरी गुड, C2H4. स्थिति इथीन, ओके, मोहित C2H6, ओके ओके, ठीक है, ओके, नाउ आई एम गेटिंग सम ऑफ द रिस्पांस, ठीक है, यहाँ पर आधे लोग कह रहे हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, मैं लिख ही देता हूँ चलो, C2H4, और आधे लोग कह रहे हैं C2H6। सर आपने C2H2 लिखा है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, C2H4, फाइन, ठीक है, तो ये दोनों आप में से आपकी क्लास कह रही है आधा ये बनेगा आधा ये बनेगा, ठीक है, 50-50 है ये। ओके, अभी भी आ रहे हैं आंसर, ओके, एग्जैक्टली 50-50 आंसर है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक और बार आप ध्यान से ऊपर वाली लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से फॉर्मेशन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड का, ठीक है, तो यहाँ पर पहले हो सकता है कि बीच में ये बना हो इथीन, ठीक है, उसके बाद बना हो आपका C2H6, लास्ट में मतलब कि जो आपको मिलेगा वो C2H6 मिलेगा, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज आपका फॉर्मेशन होगा, इथाइन लोगे तो भी मतलब कि आपका एल्केन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ओके, अब मुझे ये बात बताओ आप, ठीक है, एक बात ये बताओ कि आपकी ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, दिस इज योर रिएक्शन 1, ठीक है, एक चीज और लेता हूँ, ठीक है, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ कि रिएक्शन की स्पीड किसकी ज्यादा होगी, 1 की स्पीड ज्यादा होगी या 2 की स्पीड ज्यादा होगी, या दोनों का सर 1 की स्पीड ज्यादा होगी। 1 की। सर 1 की ज्यादा सर होगी। 1 की। सर 1 की। ओके, 1 की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 एक स्टेप में हो रहा है। ओके, तो सेकंड वाली में ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है? सर 2 स्टेप्स। सर सेकंड वाली में 2 स्टेप्स हो रहे हैं सर, मतलब पहले हाँ, एल्कीन में सर। चेंज हो रहा है और फिर एल्केन में। ओके सर दोनों सेम होंगे ना? ठीक है, ओके, आधे लोग कुछ ऐसे भी हैं, अच्छा ठीक है, तो ये मतलब कि आप कह रहे हो कि दोनों की स्पीड सेम भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, तो मिक्स आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ओके, अब ठीक है, तो जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारे पास एक टॉपिक और आ जाएगा, ठीक है, जब आप 12th क्लास में आओगे देयर विल बी अ चैप्टर कॉल्ड काइनेटिक्स, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिएक्शन की स्पीड तेज होती है, राइट, कौन सी रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है, तो जिसमें टाइम कम लग रहा है तो मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे जो इनका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है,
यहाँ पर एक्चुअली क्या होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेकेंड रिएक्शन आपको दिख रही है ना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और बहुत जल्दी फॉर्मेशन हो जाता है इथेन का। तो 2 की एक्चुअली ज्यादा होती है स्पीड, क्यों होती है, क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स होती है सैचुरेशन प्रोसेस में, ठीक है। वो ड्राइविंग फोर्स के बारे में भी हम सीखेंगे जब, अभी सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया था, ओके, तो हम उसको भी डिटेल में ही देखेंगे, ओके, ठीक है। अब एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर कुछ होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जो फोर्थ रिएक्शन हमको पढ़नी है वो है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड जैसे ही टूट गया, ऊपर आपको हाइड्रोजन या साइड में दिख गया या ऊपर आपको दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, ठीक है। निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, ओके, ठीक है। डी रिएक्शन जो फोर्थ रिएक्शन जो हमको देखनी है, दैट इज सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, बेसिक की एक जो हायर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट रहता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो वही रिएक्शन ऑर्गेनिक में उसको नाम दे दिया है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है मीथेन, ठीक है। मीथेन में जब क्लोरीन को ऐड करा तो एक क्लोरीन तो ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है, और एक जो हाइड्रोजन बचा हुआ था उससे HCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर वापस हमने जो ये कंपाउंड था इसमें क्या करा, क्लोरीन को वापस और ऐड करते गए हम क्लोरीन, तो और सब्स्टिट्यूट, एक और क्लोरीन क्या हो गई, सब्स्टिट्यूट हो गई, फिर फॉर्मेशन हो गया HCl का, ठीक है। अब इस कंपाउंड में वापस हमने क्लोरीन ऐड कर दी नीचे यहाँ पर, तो फिर मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर CH एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा और साथ में HCl ऐड हो जाएगा, फिर CHCl3 + Cl2 एक और